ओम शांति। आज हम ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो आज की युवा पीढ़ी में बहुत है। वो है ओवर थिंकिंग। आजकल की युवा पीढ़ी इससे बहुत परेशान है। आपके पास जो है वो आपको कोई दिखाई ही नहीं देता है। उस चीज़ के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं जो चीज़ आपके पास है ही नहीं। आजकल के लोग इससे बहुत परेशान हैं। सबके जीवन में इससे ही दुख आती है। ये सोच लीजिए, अगर जो चीज़ आपके पास नहीं है, अगर उसके बारे में आप बार बार सोचते रहेंगे तो जो चीज़ आपके पास है वो भी आप खोते जाएंगे। ऐसे मान लीजिए, आप क्यों इतना ओवर थिंकिंग करते हैं? ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग वो है, कोई चीज़ के बारे में आप इतना सोच लेते हैं कि उसे ही सच मानने बैठते हैं और जो चीज़ आपके पास है वो आपको दिखाई ही नहीं देता है। आपके लिए ऐसा हो जाता है, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो सोने के बराबर हो जाता है, और जो चीज़ आपके पास है वो चाहे कितना भी अच्छा हो, सोने से समान भी हो, लेकिन वो चीज़ आपके लिए मिट्टी बराबर हो जाती है। ओवर थिंकिंग में ये होता है कि आप एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं और सोचते सोचते आप इतना दूर पहुंच जाते हैं, और जब आपको याद आता है तब आपको समझ आती है कि अभी मैंने जो सोचा इसका तो कोई काम ही नहीं है। मान लीजिए, ये ओवर थिंकिंग जो है वो आपके दिमाग को इतना थका देता है, दिमाग के साथ साथ शरीर भी थक जाती है और दोनों समय के साथ साथ खराब होने लगती है, जिससे लोग ओवर थिंकिंग की एक बीमारी जैसा हो गया है। मान लीजिए, आपके पास कोई मशीन अगर है और उसे अगर प्रोडक्शन का कोई काम ना दिया जाए तो मशीन क्या होता है, समय के साथ साथ खराब हो जाता है। हमारा दिमाग भी वैसे ही काम करता है। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा कुछ ना कुछ काम दीजिए, इसको कोई प्रोडक्टिव काम में लगाइए। इसको ऐसे खाली छोड़ के समय के साथ साथ सोचने के लिए मत छोड़िए। इससे क्या होता है, हमारी दिमागी हालत खराब होने लगता है और उससे हमारे शरीर पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ओवर थिंकिंग में आदमी का कुछ काम होए या ना होए, लेकिन ये होता है उसकी एनर्जी समाप्त होने लगता है। जो एनर्जी पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए वो एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगती है, जिससे आदमी का कुछ काम बनता ही नहीं है। ओवर थिंकिंग से धीरे धीरे आपका विल पावर भी कम होने लगती है और आदमी कुछ समझने की स्थिति में ही नहीं रहता है, जिससे अगर कुछ अच्छा काम करने को दिया जाए वो सोच ही नहीं पाता है। ओवर थिंकिंग समय के साथ साथ आपके दिमाग की सोचने की क्षमता को कम कर देती है और समय के साथ साथ वो समाप्त भी होने लगता है। ओवर थिंकिंग से आदमी अपने शरीर से और दिमाग से कमज़ोर होने लगता है। तो आइए जानते हैं, इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हम ऐसा क्या करें कि ताकि इससे हम जितना जल्दी हो मुक्त हो पाए और इससे हमारी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाए। ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिससे आप खुद ही निकल सकते हैं। कोई कितना भी चाहे आपको वहाँ से निकाल ही नहीं पाता है, क्योंकि ये आपके दिमाग की ही समस्या है और दिमाग के साथ तो आपको खुद से ही डील करना पड़ता है। तो जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो पहले आपको उस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि आप किस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं। ये सबके जीवन में अलग अलग है, क्योंकि सबके लाइफ में भी समस्या अलग है। मान लीजिए, कुछ चीज़ आपको नहीं मिला है, कहीं से आप हार गए हैं, क्या आप उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग होते हैं? या कहीं आपने सुन लिया कि कोई आपके बारे में बुरा भला बोल रहा है, क्या उस चीज़ को लेके आप ओवर थिंकिंग होते हैं? जब आप उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग होते हैं तो आपको और कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बुराई से आपके जीवन में हर कुछ बुरा लगने लगता है। कहीं से आप मान लीजिए हार गए हैं तो आपको क्या लगता है,
मैं किसी चीज़ के लायक हूँ ही नहीं। वहाँ से लेके आप कहीं दूर तक चले जाते हैं। आपको लगता है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, ऐसा हो जाता है। तो पहले आपको अपना वो पॉइंट को जानना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को लेके आप ओवर थिंकिंग होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं, तो पहले आपको अपने दिमाग को वो शून्य वाला स्थिति में लाना पड़ेगा। फिर दूसरा चीज़ ये है कि आपको अपने सर्कल को चेंज करना पड़ेगा। आप हमेशा पॉजिटिव सर्कल में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। आप ऐसा चीज़ हमेशा अपने आसपास सुनिए जिससे लेकर आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही आए, कोई नेगेटिविटी आए ही नहीं। ओवर थिंकिंग में दूसरा चीज़ है हमेशा हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से देखना। हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे हैं, या हम खुद भी ऐसे हो सकते हैं, जो हर चीज़ को परफेक्ट दिखना चाहते हैं, और जब वो चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाता है, फिर उसी चीज़ को लेके हम ओवर थिंकिंग हो जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के लोग परफेक्ट नहीं है, इनकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या इनकी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ, ये काम मैं ठीक से कर ही नहीं पाई, मैं परफेक्ट नहीं हो पाई। जब ये चीज़ हम सोचने लगते हैं, फिर हमको हमारे खुद के ऊपर डाउट आती है, और उसी डाउट को लेकर हम ओवर थिंकिंग हो जाते हैं। क्यों मेरे साथ ये हुआ, क्यों मैं नहीं कर पाई, क्या मैं कुछ चीज़ करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ क्या? ये सब ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आप ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हो, तो थोड़ा सा परफेक्शनिज्म को थोड़ा सा साइड कीजिए, क्योंकि उसी से ही आपके ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो रही है। आप हमेशा ये सोचिए कि दुनिया में कोई परफेक्ट है ही नहीं। हमेशा भूल तो सबके साथ हो सकती है, वो आपके साथ भी हो सकती है, दूसरों के साथ भी हो सकती है। परफेक्ट होने के पीछे कभी मत भागिए। अगर आप अपने काम को ठीक से करना चाहते हैं, तो जब काम कर रहे हैं आप ये हमेशा ट्राई करें कि उसमें गलती कम से कम हो। ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट ही हो, कोई भूल हो ही ना। अगर ऐसा होता तो आप तो देवता बन जाते, भगवान बन जाते, जिससे कोई गलती हो ही ना। आप अगर मनुष्य है तो गलती किसी के साथ भी हो सकती है, गलती कोई भी कर सकती है। उसी को लेके आपके जीवन में वो ओवर थिंकिंग होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसी चीज़ को लेके दिमाग में उसी चीज़ को ही लाना कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिन भर रात भर उसी चीज़ को लेके आप सोचते रहने से ना ही वो काम परफेक्ट हो जाएगी, दूसरा ये है कि होने वाले काम भी बिगड़ सकती है। लेकिन आप लोग जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। उसी समस्या में वो लगे पड़े होते हैं, और उससे होता होता काम भी बिगड़ जाता है। ओवर थिंकिंग करता हुआ आदमी कभी अभी वर्तमान में रहता ही नहीं है। या तो वो पास्ट के बारे में सोचता रहता है, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। जो चीज़ बीत गया है उसके बारे में सोचने से कुछ लाभ ही नहीं है, और जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, उसी चीज़ को सोचकर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ओवर थिंकिंग होते हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अगर आपके साथ भी ओवर थिंकिंग का समस्या है, तो आपके लिए और एक उपाय है, आप कभी अकेले मत रहिए। क्योंकि जब भी आप तन्हा रहते हैं, तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और उसी चीज़ को सोचते सोचते आप कहाँ तक चले जाते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए अगर आप ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में हैं, तो हमेशा फैमिली के साथ रहिए, नहीं तो दोस्तों के साथ रहिए। अगर दोस्त या फैमिली अगर आपके आसपास नहीं है, तो उस टाइम में आप वॉक करने के लिए चले जा सकते हैं, या घूमने के लिए चले जाइए। या कोई काम अगर नहीं कर सकते, तो सबसे बेस्ट है आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, और भगवान से ही कनेक्ट हो जाइए। इससे आपका क्या होगा, वो जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो आपके दिमाग से चला जाएगा, यानी
आप अपने दिमाग को एक नया दिशा दीजिए जिससे वो चीज़ में फुल स्टॉप पड़ जाए। और जो लोग भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं वो एक तो कुछ नेगेटिव चीज़ उनके दिमाग में आता ही नहीं है। दूसरा चीज़ है, अगर आपको लग ही रहा है कि ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है तो उसी चीज़ को अपने फैमिली या दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी पास नहीं है तो आप इससे अच्छा एक डायरी में लिख सकते हैं। जब भी कोई इंसान कुछ चीज़ को लिख देता है तो विचार अपने मन से चला जाता है और वो विचार वहीं पे ही बंद हो जाता है और दूसरा विचार कुछ उसके ऊपर आता ही नहीं है, जिससे उसका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहता है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में है तो ये आपके लिए भी अत्यंत आवश्यक है कि आप दूसरों को माफ़ करना सीखिए और खुद को भी माफ़ करना सीखिए। अगर दूसरे के साथ कोई गलती हो जाए या खुद के साथ भी कोई गलती हो जाए तो पहले अपने आप को माफ़ कीजिए। रात को सोने से पहले उस चीज़ को सोच सोच के अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप दूसरों को कुछ बोल ही नहीं पाते हैं और अपने आप में उस चीज़ को सोच के आप अपना समय खराब करते हैं। इसलिए जो चीज़ के बारे में सोच के कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। हमेशा दूसरों को माफ़ करना सीखिए। और ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में है उनके लिए मेडिटेशन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेडिटेशन से एक तो आप भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे, दूसरा चीज़ ये है कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस आएगा और आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का वो वाइब्रेशन रहेगा, जिससे आप उस थिंकिंग प्रोसेस को सुधार पाएंगे। उसके साथ साथ आप वॉकिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप नेचर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओवर थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे निकलने के लिए आपको खुद को ही इसको कोशिश करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ है जो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आपके भी जीवन में ओवर थिंकिंग का समस्या है तो इससे आप जल्द से जल्द छुटकारा पाए। इसी सुंदर भावना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, आप जब भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट में मेरे शिव बाबा को हमेशा याद कीजिए। ओम शांति।